नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस अकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो जैव विविधता है कि बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, इस शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किया था वो एडवर्ड विल्सन थे। एडवर्ड विल्सन ने इस शब्द का पहली बार प्रतिपादन प्रयोग किया था। अब बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? बायो जैव विविधता कहते हैं कि किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र में जीव जंतु और पादपों की विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। किसी भी भूभाग में, किसी भी क्षेत्र में पादप जीव जंतुओं की विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता के अगर हम प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती है मुख्यतः। पहला तो जैव विविधता का प्रकार होता है वो आनुवंशिक विविधता होती है। दूसरा होता है ठीक है प्रजातीय विविधता। तीसरा होता है सामुदायिक या पारितंत्र विविधता। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि जैव विविधता का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्या जरूरत थी इसके पीछे। तो इसके ये इसलिए आया क्योंकि 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। तो उस पृथ्वी सम्मेलन में ये बात हुई थी कि जो बायोडाइवर्सिटी का ह्रास हो रहा है, जैव विविधता में जो कमी आ रही है, उसको हमें किस प्रकार से बचाना है। तो इसलिए पृथ्वी सम्मेलन मतलब कब? 1992। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। तो रियो डी जेनेरियो किसके लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के संरक्षण से हेतु इसमें प्रयास उठाए गए थे कि क्या प्रयास होना चाहिए। तो उसी में ये बात भी हो रही थी कि जैव विविधता का जो कमी आ रही है उसको पता कैसे लगेगा कि भाई जैव विविधता में कमी किस प्रकार से आ रही है, जैव विविधता में कमी किस प्रकार से आ रही है। तो इसके लिए फिर क्या हुआ कि IUCN की स्थापना हुई। तो IUCN की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। IUCN क्या करता है? IUCN यूनियन कंजर्वेशन नेचर, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर का फुल फॉर्म है, जो कि 1969 से 1969 से रेड डाटा बुक लीग, लाल किताब सूची होती है जिसमें 9 प्रकार की श्रेणियों में जीव जंतु पादपों को रखा जाता है, उसने जारी किया। 1969 से लाल किताब में एक लाल किताब जारी करता है, रेड डाटा सूची जारी करता है, जिसमें कि 9 प्रकार की श्रेणियां होती हैं। उसमें क्या होता है कि जीव जंतु जो पादप होते हैं ना, उनको उसमें रखा जाता है, उनको उसमें रखा जाता है। तो क्या है समझते हैं। तो अब IUCN की 9 श्रेणियां कौन सी? तो पहली श्रेणी होती है उसे कहते हैं क्या? विलुप्त, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट क्या होता है कि वे जीव जंतु जिसका कोई सदस्य जीवित ना बचा हो उसको विलुप्त श्रेणी में रखा जाता है IUCN की लाल किताब की सूची में। दूसरा जो होता है वो होता है वंश से विलुप्त। वंश से विलुप्त मतलब होता है कि एक्सटेंट द वाइंड, ठीक है। वंश से विलुप्त मतलब कि वे जीव जंतु और पादप जिनको जो पूर्णता वनों से क्या हो गए हो, विलुप्त हो गए हो, खत्म हो चुकी हो, वो ठीक है किस में आते हैं? वंश से विलुप्त सूची नंबर 2 में आते हैं IUCN की। तीसरी जो सूची होती है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड होती है, अति संकट जिसे कहते हैं। क्या होता है कि वनों से विलुप्त होने का क्या होता है? गंभीर खतरा बना होता है ऐसे जीव जंतु पादपों पर। चौथा क्या होता है कि इंडेंजर्ड होता है, संकट ग्रस्त होते हैं, वनों से विलुप्त होने का क्या होता है? इसमें खतरा होता है, ठीक है। 5वें नंबर की सूची कौन सी है? संवेदनशील, ठीक है ना, संवेदनशील होती है। ये क्या होता है इसमें? वनों से कि वनों में प्रजाति के संकटग्रस्त हो जाने की क्या होती है? संभावना, ठीक है। 6वें नंबर की सूची कौन सी है? होती है नियर थ्रेटेंड होती है, संकट के करीब, मतलब जिसे कहते हैं संकटापन्न प्रजाति। कौन कैसी होती है? भविष्य में संकट हो जाने की क्या होती है? इसमें संभावना होती है। अगली क्या होती है? लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न मतलब क्या होता है? संकट जो मुक्त हो चुके हो, ठीक है, बहुत कम क्या होता है इन पर खतरा होता है। ऐसे पादप जीव जंतु जिन पे क्या होता है? बहुत कम खतरा होता है। एंड सेकंड लास्ट क्या है? डेटा डेफिशिएंट मतलब आंकड़ों का अभाव जिसे कहते हैं, आंकड़ों का अभाव, आंकड़ों की कमी रहती है, अर्थात संकट का कोई अनुमान लगाया नहीं जा सकता है, ठीक है, ऐसे पादप जीव जंतुओं पर। एंड लास्ट जो सूची होती है नॉट एबुलेटेड मतलब कि आंकड़े उपलब्ध नहीं है, अनाकलित होते हैं ऐसे जीव जंतु और पादप। IUCN ने संरक्षण मानदंड पर आकलन नहीं किया गया अभी तक, ऐसे कोई जीव जंतु है ही नहीं, ठीक है। तो ये 9 प्रकार की ये जो सूचियां जारी करता है। अच्छा, जो IUCN सूची जारी करता है इसमें एक सहायक भी होता है उसका, जो उसको हेल्प करता है, उसको कहते हैं विश्व वन्य जीव कोष
क्या करता है, IUCN की मदद करता है। विश्व वन्यजीव कोष होता है जो कि IUCN की मदद करता है इस प्रकार के आंकड़े जारी करने में। 9 प्रकार के आंकड़े जारी कर, कब से कर रहा है, 1969 से कर रहा है। IUCN की स्थापना कब हुई थी, 1948 में। किसके बाद हुई थी, ब्राजील में हुए पृथ्वी सम्मेलन के बाद IUCN का कॉन्सेप्ट इस विश्व जगत में आया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं भारत की। तो ऐसे तमाम देशों ने अपने अपने देशों में जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए अपने अपने प्रकार की अपने अपने हिसाब से क्या विधियों को अपनाया। तो भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए 2 प्रकार की विधियां हैं। एक जो होता है वो होता है स्वस्थानीय इन सेतु, एक जो होता है परस्थानीय बाह्यस्थानीय एक्स सेतु। तो इन सेतु क्या होता है कि वे जीव जंतु और पादप जिन पर किसी प्रकार का संकट है, जो IUCN की लाल किताब सूची में शामिल है, रेड डाटा सूची में शामिल है, उनको उनके ही प्राकृतिक क्षेत्र में ही उनका संरक्षण किया जाता है। जैसे समझो ये क्लास है, अगर इस क्लास में कोई पादप कोई जीव जंतु है, उस पर किसी प्रकार का संरक्षण है, तो उसको इसी क्लास में क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा उसका, ठीक है। उसको संरक्षण ठीक है, उसकी देखरेख की जाएगी। जैसे कि क्या क्या चीजें आती है इसमें, तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान आते हैं जो कि भारत में 105 है, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं 545 होते हैं अभी वर्तमान में है जी। जैव मंडल आगा, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं जिनको, जो भारत में 18 है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व शुरू हुआ था नीलगिरी की पहाड़ियां 1983 में हुई थी, ठीक है ना। इसके पवित्र उपवन व झीलें, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ये 4 जो चीजें हैं, इनमें रहने वाले जीव जंतु और पादप इन्हीं स्थानों में, राष्ट्रीय उद्यानों में, वन्य जीव अभ्यारण्यों में, पवित्र उपवन झीलों में ही उनकी देखरेख पादपों की, जीव जंतुओं की जाती है। उन्हें क्या कहते हैं हम, इन सेतु, ठीक है। इन सेतु मतलब कि स्वस्थानीय, उसी स्थान पर देखरेख करना। दूसरा क्या होता है, दूसरी विधि कौन सी होती है, परस्थानीय मतलब बाह्य स्थानीय एक्स सेतु। एक्स सेतु क्या होती है कि जैसे कोई भी जीव जंतु, सोचो कि इस क्लास में जैसे किसी भी जीव जंतु कुछ संकट है, रेड डाटा सूची में शामिल है, तो उसको इस क्लास से हटाकर किसी और अन्य क्लास में शिफ्ट कर दिया जाता है, ताकि वहां उसकी विशेष प्रकार से देखरेख की जा सके, ठीक है ना। तो ऐसे संकटग्रस्त पादप और जीव जंतु जिन्हें किसी प्रकार का संकट है, तो उनको अपने प्राकृतिक आवास से अलग किसी विशेष आवास में संरक्षित किया जाता है। इनको कहते हैं एक्स सेतु, पर स्थानीय या बाह्य स्थानीय, किसी और स्थान पर, ठीक है। जैसे कि क्या क्या चीजें आती है इसमें, बीज बैंक है, झील बैंक है, वनस्पति उद्यान है, जंतु उद्यान है और चिड़ियाघर है। ये सब चीजें किसमें आती हैं, बाह्य स्थानीय में, ठीक है। तो इसके बाद ये रहा हमारा जैव विविधता का टॉपिक। अगला टॉपिक पे हम चर्चा ठीक करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।